ARY न्यूज की नशरियात अब तक क्यों बहाल नहीं की गई? सिंध हाई कोर्ट में पैमरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। सिंध हाई कोर्ट ने जुमे को ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अगर ARY की नशरियात बहाल ना हुई तो पैमरा के नए चेयरमैन सलीम बेग पेश हों। ARY न्यूज के वकील बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं, अदालत की हिदायत है कि पैमरा केबल ऑपरेटर से कहे ARY की नशरियात बहाल की जाएं। अदालत हुक्म न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मुल्क के मकबूल तरीन चैनल ARY न्यूज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, हुकूमत की जुदाई बरकरार। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ARY न्यूज की नशरियात केबल पर ताहाल बंद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नाजरीन अपना पसंदीदा चैनल ARY न्यूज केबल पर देखने से महरूम। सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज, हुकूमत से इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने और ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी कहते हैं, पैमरा केबल ऑपरेटर्स को ARY न्यूज की नशरियात बंद करने के लिए धमका रहा है। आला अदलिया का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मैं भी ARY हूँ। मुल्क के कोने कोने से अवाम का ARY न्यूज से वालेहाना इजहार मोहब्बत। नशरियात की बंदिश पर अवाम नाला, हुकूमत पर बरहमी का इजहार। शहरियों का कहना है कि एक ही तो चैनल है जिसे हम देखते हैं। हक और सच की आवाज़ पर पाबंदियां मंजूर नहीं। ARY न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। फैसलाबाद में शहरियों ने ARY न्यूज़ की गाड़ी पर फूलों की बारिश कर दी, गाड़ी को बोसे दिए, ARY न्यूज़ के नुमाइंदे को हार पहनाए, हुकूमत के खिलाफ और ARY न्यूज़ के हक में नारे। पीपल्स पार्टी मीडिया की आज़ादी के लिए हमेशा जद्दोजहद करती रही है और करती रहेगी। किसी भी चैनल पर पाबंदी के खिलाफ हूँ, चैनल बंद नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ादी इजहार राय के हक में हैं। किसी भी सहाफ़ी पर कोई कतगन या पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बलूचिस्तान में फिर तूफानी बारिशें, सैलाबी रैले आफत बनकर टूट पड़े। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 196 हो गई। मूसा खेल में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तूफानी, 12 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। तहसील लहड़ी में पानी देहात में दाखिल, कई इलाकों के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मानसून का एक और स्पेल मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, मानसेरा, हरिपुर, स्वाभी और मालाकंड में बारिश। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। कराची में बादलों के डेरे, आज भी बारिश का इम्कान। कुरंगी कॉजवे शदीद बदहाली का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कौंसा और राजनपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। परवेज इलाही कहते हैं, रिलीफ कैंप्स की तादाद बढ़ाई जाए, मुतासरा अफराद को खाने पीने की अशिया फराहम की जाए, आखिरी मुतासरा फर्द की महफूज मकाम पर मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। तरक्याती फंड्स में करप्शन, सिंध हाई कोर्ट ने मुशीर जेल खाना जात एजाज जाखरानी की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ के बायस मामला रेफरी जज जस्टिस नदीम अख्तर को भेजा गया था। नैब के मुताबिक एजाज जाखरानी ने खैरपुर और जैकबाबाद में तरक्याती स्कीमों में करप्शन की, सरकारी खजाने को 31 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी अता तारड़ गिरफ्तारी से बचने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रिहाइश गाह पर छापा मारा, पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। अता तारड़ 25 मई को PTI कारकुनान पर तशद्दुद के इल्जाम में पुलिस को मतलूब है।
शहबाज शरीफ मिसाक की मैशत के बजाय मिसाक के जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। इलेक्शन में ताखीर जमहूरियत की मौत होगी। शेख रशीद कहते हैं सियासी तसादुम बढ़ गया तो सियासतदान भी निशाने पर होंगे। कौम को पता है नवाज शरीफ आसिफ जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। बुज़दिल नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, मजबूत बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा, सरमायाकारी, तवानाई और तिजारत के शोबों में बाहमी ताउन को तेज करने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.03 सस्ता, ₹213.40 पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर $212 से ₹213 में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, 434 पॉइंट्स का इजाफा। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। महंगी बिजली भी शहरियों को मुयसर नहीं, दिन में घंटों घंटों गायब, रात में भी कई मरतबा लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं बिजली गायब होने की वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती, सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत नोटिस दे। बारिश से NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग मुतासर होने का अंदेशा। DRO को महकमा मौसमियात से कराची में मुतवक्किल बारिशों की रिपोर्ट मौसूल हो गई। हल्के में पोलिंग 21 अगस्त को शेड्यूल है। महकमा मौसमियात ने मरासले में कहा 16 से 18 अगस्त तक तेज बारिश का 80% इम्कान है। 19 से 21 अगस्त तक कराची में हल्की बारिश मुतवक्किल है। कौम ने 75वां जश्न आज़ादी मनाया, वो आज़ादी जिसके लिए लाजवाल कुर्बानियां दी गईं। दुश्मन ने जब जब वतन अजीज पर मैली निगाह डाली, बहादुर सपूतों ने नाको चने चपवाए। 65 की जंग हो या 71, 1999 की कारगिल जंग में भी पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान रकम की। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म, ऑपरेशन राजगल, ऑपरेशन तीर, ऑपरेशन बुनेर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात और ऑपरेशन राह हक के बाद ऑपरेशन रद्दुल फिसाद में जवानों ने कुर्बानियां देकर अमन की मंजिल को करीब तर किया। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम सियाल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ भारत के खिलाफ गुस्सा, महफूज आबादी में मुकम्मल हड़ताल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं जब तक कश्मीरियों को हकीकी आज़ादी का हक नहीं मिल जाता वो भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाल के तौर पर मनाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार को 1 साल मुकम्मल। अफगानिस्तान में आम तातील। तालिबान ने गुज़श्ता बरस आज ही के दिन अपनी हुकूमत के क़याम का ऐलान किया था। सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान अमीर की जानिब से नामजद करदा उबूरी काबीना उमूर मुमलिकत चला रही है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत अमली तय करने के लिए पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली की शिरकत लाजमी करार। कराची डिवीजन के ज़िले सदूर और अहदेदारों को भी इजलास में शिरकत की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्किल। कराची में 2 वक्त की रोटी सबसे महंगी। सिंध हुकूमत ने आटे की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1960 रुपए का हो गया। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद में 1940 और लाड़काना में कीमत 1800 हो गई। बलोचिस्तान में भी आटा महंगा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए, खुजदार में 1850 का। पंजाब और KPK में बेशतर शहरों में यही आटा तकरीबन आधी कीमत में दस्तयाब है।
खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। 1 जून से 14 अगस्त तक तातीलात का ऐलान किया गया था। पहाड़ी इलाकों में तालीमी सिलसिला 1 अगस्त से शुरू हुआ था। कॉमनवेल्थ और इस्लामिक गेम्स में शिरकत के बाद कौमी एथलीट्स वतन वापस पहुंच गए। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान ने खिलाड़ियों का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और टॉटनहम के मैच का ड्रामाई इख्तिताम। दोनों टीमों के मैचेस उलझ पड़े। खिलाड़ियों और ग्राउंड स्टाफ ने बीच बचाव करवाया। दोनों को रेड कार्ड मिला तो बाहर चले गए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।